बाइबल के पेज में 1000 कितने में है? 84 में है। पढ़ेंगे उस वचन को एक का साथ। यहोवा भला है, संकट के दिन वो हमारे लिए दृढ़गढ़ बन जाता है और उसने अपने शरणागत की स्तुति। तो अभी सवाल है, अगर आपसे पूछे आप भला है भला है भला है, परमेश्वर भला है, यहोवा भला है बोलते हैं, आपका परमेश्वर क्यों भला है? तो आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे वो परमेश्वर हमारे संकट के समय में दृढ़गढ़ बन जाता है। अभी आप लोग बोलिए, संकट के समय मेरा परमेश्वर दृढ़गढ़ बन जाता है। 3 प्रकार के संकट को हम देखते हैं। पहले संकट साधारण संकट। सभी लोग बोलिए, कौन सा संकट? ये साधारण संकट को सभी लोग सामना करता है और सामना भी करता है, उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। वो संकट इस प्रकार है, आप अगर भोजन बना रहे, सब्जी बना रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आप अगर सब्जी बना रहे हैं, नमक ज्यादा डाल दिया। बहन लोग से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप नमक ज्यादा डाल दिया, आप बीच में सब्जी को निकालकर टेस्ट कर कर देखते हैं, देखने के बाद पता चलता है नमक, तो वो एक संकट है। अभी पति के सामने लेके जाने से वो गुस्सा होगा, बच्चे लोग नहीं खाना खाएंगे और आप स्वयं खा नहीं पाएंगे, ज्यादा नमक हो गया। एक छोटा सा संकट, साधारण संकट, आप तुरंत क्या करेंगे? तो बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं भोजन बना चुका हूं, अभी नहीं, पहले। क्या करेंगे आप लोग? आलू के लेकर आकर काट कर उसमें आटा, अरे ये नया तरीका है, मैं आलू काट कर डालता हूं, आप लोग आटा गूंद कर डालेंगे, है ना? तो हम कुछ नया चीज को जो हमारे पास है उसको डाल देते हैं, तो वो समस्या खत्म हो जाती है, वो संकट बीत जाती है। इसको बोलते हैं सिंपल ट्रबल, छोटा सा साधारण समस्या। और दूसरी एक समस्या है क्रिटिकल ट्रबल। क्रिटिकल बोलने से उसका शब्द ऐसी है, जटिले समस्या, संकट। ये जटिल समस्या बोलने से आप कहीं बाइक में यात्रा कर रहे हैं, एक दूरदराज सा जगह में यात्रा किए, अचानक गाड़ी रुक गया, अचानक गाड़ी रुक गया, तो आपको पता चल रहा है कि पेट्रोल कम है, पेट्रोल नहीं है। तो तुरंत आप क्या करते हैं? पेट्रोल को खोजबीन कर कर दूर तक कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप होगा, ढूंढ कर लेकर आकर पेट्रोल डाल देते हैं। फिर भी गाड़ी चालू नहीं हुआ, फिर भी गाड़ी चालू, संकट वहीं की वहीं। फिर आपने क्या करेंगे बोलकर पूरा वायर को खोल काल कर प्रयास करते ठीक करने के लिए, आपसे ठीक नहीं हो रहा है, और आप मैकेनिक को बुला रहे हैं, वो आ रहा है नहीं, और मैकेनिक बोल रहा है गाड़ी को इधर लेकर आओ। एक ऐसी संकट है जहां पर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन आपका सॉल्यूशन ना तो आपसे हो रही है, ना तो पेट्रोल से हो रही है, ना तो मैकेनिक से हो रही है। वो संकट वही की वही क्रिटिकल बनते जा रही है। जब तक वो एक पर्टिकुलर जगह में ना जाए, वो संकट खत्म नहीं होती है। इसी को बोलते हैं ऐसी संकट, जो संकट हमारे जीवन में आती है, जल्दी टलती नहीं है। हालेलुया। जटिले संकट। और तीसरा एक संकट हम देखते हैं, अराजकता का तक संकट।
ये शब्द इतना सही है मुझे नहीं मालूम। कायोटिक बोलने वाला शब्द जो अंग्रेजी में है, द ट्रबल ऑफ कायोटिक, ट्रबल ऑफ कायोटिक बोलने वाला शब्द ये बताती है अराजकता का संकट। सभी लोग बोलिए, आप नहीं चाहते, आपका परिवार नहीं चाहता, ऐसे कुछ घटना होना ही नहीं था, लेकिन अचानक हो गया। अचानक जैसे 2004 में हमारे देश में आया हुआ सुनामी, आप नहीं चाहा, देश नहीं चाहा, लेकिन अचानक एक सुनामी बहुत लोग को लेकर चले गया। समय नहीं रहा बचने के लिए, समय नहीं रहा उससे रास्ता ढूंढने के लिए। ऐसी संकट है जहां पर परमेश्वर के बिना कोई भी मदद नहीं कर सकता। हालेलुया। आज लोगों के पास साधारण संकट आती है, लोग अपने साधारण संकट में प्रबल हो जाते हैं, जयवंदित हो जाते हैं, मन में सोचते हैं मैं तो संकट में सॉल्यूशन निकालने वाला हूं। उसके बाद वो सोचते हैं परमेश्वर की जरूरत नहीं। टटीले वाला जो संकट है, वो संकट में भी मनुष्य आपको मदद कर लेता है, इसलिए आप सोचते हैं अभी संकट में मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीसरी संकट भयंकर खतरनाक संकट है, अराजकता के साथ कार्य करने वाला संकट है। वो संकट में परमेश्वर यहोवा आपकी सहायता करेगा। बाइबल बताती है यहोवा आपके दृढ़ गढ़ बन जाएगा। आमीन। संकट चारों तरफ से आएगी, आने के समय में आपके चारों तरफ एक घेराव के रूप में परमेश्वर आकर खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 2016 में मेरे पत्नी स्वीटी का तबीयत खराब हुई। डॉक्टर लोग ने उसको ऑक्सीजन में रखे थे और हमको उसको तमिलनाडु लेके जाना चाह रहे थे। डॉक्टर ने उसको मना किया, बोला कि हम आपको डिस्चार्ज करने नहीं देंगे। इसलिए डिस्चार्ज करना नहीं देंगे, इसका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे डाउन हो रही है, कभी भी इसका जान का खतरा हो सकता है। अगर आप लामा लेना चाहते हैं, क्या लामा है ना, लामा लेना चाहते हैं, अपने रिस्क में उस पत्नी को डिस्चार्ज कर कर लेके जाना चाहते हैं, लेके जाइए। और हमने अपने रिस्क में उसको डिस्चार्ज करवा कर फ्लाइट में उसको लेके जा रहे थे। डॉक्टर ने बोला 1 से 1.5 घंटा नहीं तो 2 घंटा के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं बता रहा हूं, जब फ्लाइट में हम बैठे थे, मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ और स्वीटी 3 लोग हम बैठे हुए थे। अचानक स्वीटी के श्वास अटकने लगी। हमने वहां के एयर होस्टेस से पूछा ऑक्सीजन दे दीजिए। उन्होंने बोला हमारे फ्लाइट में ऐसी साधारण समय पर ऑक्सीजन देने के लायक ऑक्सीजन नहीं दे नहीं सकते। और उसी समय में हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर इस संकट से आप हमको बचाकर वहां तक पहुंचने के लिए मदद करना। आपको मैं बता रहा हूं, वहां इधर से हम निकाल लेते 6:30 बजे, 6:30 बजे से दूसरी दिन 4:30 बजे सुबह तक बिना ऑक्सीजन रहने के लिए प्रभु ने सहायता किया। स्वीटी बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तब वहां पर जाकर मैंने पूछा, जैसे उसके होश आया, कैसा लगा आपको? तब उन्होंने बोली, देखो कुछ तो एक बलून जैसी चीज फ्लाइट में जब मैं बैठा था मेरे चारों तरफ घेर दिया था, और परमेश्वर ने मुझे सामर्थ दिया, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं हुआ। हालेलुया। ऐसी संकट के समय में हमारा आदि सहज से मिलने वाला सहायक बनकर, हमारा दृढ़ गढ़ बनकर परमेश्वर खड़े हो जाता है। जहां पर मनुष्य सहायता नहीं कर सकता, फ्लाइट वाले सहायता नहीं कर सकता, जहाज वाला सहायता नहीं कर सकता, कोई आपके मदद करने वाला कोई भी आसपास में आ नहीं सकता। ऐसी संकटें हमारे जीवन में कई बार आ सकती है। उस संकट में आप देखोगे साष्टांग परमेश्वर वहां पर उतरकर सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन एक दारू पीने वाला पति
अपने पत्नी को खूब मारता था, हर दिन मारता था। वैसी एक दिन जैसे वो दारू पीकर घर में आया, उसके सास मां बोली, देखो तेरा पत्नी मुझे खाना नहीं देती। कई सास मां लोग ऐसी बातें बताने में एक्सेलेंट रहते हैं, है ना। ऐसी बोली, देखो तेरा पत्नी तेरा बच्चे को सिर्फ देखती है। छोटा सा बच्चा जो 6 महीना का था, वो सिर्फ बच्चे को देखती है, मुझे ध्यान नहीं देखती है, मुझे खाना नहीं खिलाती है। और आप आने तक ये बैठकर टीवी देख रहे थे, अभी उठकर किचन में गई है। ऐसी 4-5 शब्दों को सास मां ने अपने बेटा से बता दिया। बेटा वैसी भी हर दिन मारता था। उस दिन बड़े लाठी डंडे लेकर उसको खूब सिर में मारा और उसके नीचे डालकर उसको जूते चप्पलों से मारा। मारने के बाद उसके बाल को पकड़कर घर के बाहर खींचकर लेके जाकर छोड़ दिया। वो एक गांव था, रात का लगभग 12 बज गया था। वो समय खूब अंधकार था, वो पूरे रात के समय था, पूरा काला काला, कहीं पर भी उजियाला नहीं था, अंधियारा छाया हुआ था। उस अंधियारा के बीच में एक तरफ बारिश चल रही है, बारिश के बीच में ये पत्नी को बाल खींचकर घर से बाहर निकालकर धकेल कर बाहर डाल दिया। अब ये बहन यीशु मसीह को विश्वास करने वाला बहन है। ये बहन रोते रोते रोड में गई, परमेश्वर मैं अभी कहां पर जाऊंगी, रात के समय अंधियारा है, मुझे संभालने के लिए कोई नहीं, मुझे सहायता करने के लिए कोई नहीं। हाथ में फोन नहीं, उस जमाने में फोन नहीं रहता था, सबके हाथ में फोन नहीं रहती थी। वो फोन नहीं होने के कारण किसी को कॉल नहीं कर पाई। रात में अंधियारा में बच्चा घर में है, बच्चे को नहीं दिए, सिर्फ पत्नी को बाहर खींच कर डालने के कारण मेरे बच्चे को कौन देखेगा, मैं मरना चाहती हूं लेकिन बच्चे के कारण मैं मर नहीं सकती हूं। और वो रोते 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 बस स्टैंड में, जहां पर लोग छाया के लिए एक शेड बना कर रखते हैं गांव में, उस शेड में जाकर बैठकर प्रार्थना करते रही, यीशु के नाम को बोलते रही। गीले कपड़ा, एक तरफ बच्चे को क्या होगा बोलने वाला डर, बहुत ज्यादा परेशानी से डूबी हुई थी। उसी समय में यह वचन उसके सामने आया। ये वचन को वो बोली, परमेश्वर आप संकट के समय में आप हमारा दृढ़ गढ़ बन जाते हो, आप अच्छा हो क्योंकि आप संकट के समय में दृढ़ गढ़ बन जाते हो। आपको मैं बताऊं, रात में कुरकास लोग, साउथ इंडिया में रात में 2 बजे कुरकास लोग गांव को सुरक्षा करने के लिए घूमते हैं। वो एक बिसिल पकड़कर चारों तरफ घूमकर बिसिल मारते जाते हैं। कुरका बोलते हैं इधर, कोरका। वो कोटका लोग जो बिसिल मारते मारते घूमते हैं। हर दिन जब बस स्टैंड के तरफ जाते हैं, काली बस स्टैंड रहती थी, लेकिन आज वो कुरका देख रहा है एक नया लेडी वो शेड में बैठकर रोते हुए, गीले कपड़े में बैठी हुई है। बिसिल मारते मारते गया, सीधा उस गांव का प्रधान के पास गया और सुबह 4:30 बज रहा था। जाकर उस प्रधान से बोला, देखो हमारे गांव के बस स्टैंड में एक बहन बैठी हुई है, गीले कपड़े में बैठी हुई है, रोते हुए बैठी हुई है, उसको बचाने के लिए किसी को भेजो। गांव के प्रधान ने तुरंत ये कौन है बोलकर जानने के लिए अपने परिचित लोग को गाड़ी में भेजा। उन्होंने गाड़ी में जाकर उस स्त्री को अपने घर में लाए थे। अपने घर में लाकर उन्होंने उस समस्या को पूछा। वो प्रधान बहुत अमीर व्यक्ति था, उस गांव का ही मुखिया था, उसके पति का चाल चलन उसको पहले से मालूम था। उन्होंने बोला, आज से हमारे घर में एक व्यक्ति के समान रहने के लिए मैं कमरा दूंगा, आप यहां पर रहना, आपके पति जब तक आकर इधर क्षमा ना मांगे आपको वापस नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया।
उस दिन से वो बच्चे को और उस माँ को, किसी भी रूप से बच्चे को माँ के पास लेकर आकर लोग ने छोड़ा। वो बच्चे को और माँ को वो प्रधान ने संभालने लगा। कुछ दिन बीतने पर वो पति को पता चला मेरे पत्नी प्रधान के घर में रहती है। एक दिन प्रधान के पास आया और बोला, मेरा पत्नी को अपने घर भेजो, अपने घर भेजो, क्योंकि अभी तक मैं मारता था, अभी नहीं मारूंगा। तो उन्होंने बोला है, जो गाय दूध देता है उसको बांध कर हम दूध निकालते हैं। हालेलुया। जब आप चराने के लिए जाते थे आपको नहीं बांध देते, आप जब मारपीट करते थे आपको नहीं बांध देते। अभी आपसे हमको कुछ काम होना है, आपको इधर रहकर जीवित कर कर दिखाना पड़ेगा मैं अपने पत्नी को लेके जाने का लायक हूं नहीं। और एक कुत्ते को जिस प्रकार ट्रीट करते हैं, उस गांव के प्रधान ने उसके पति को ट्रीट किया और उसको उसके घर में रखा। लगभग 6 महीना तक उसके घर में रहा। 6 महीना तक अच्छा जीवन जीने के बाद पति पत्नी होकर एक नया घर में शिफ्ट हो गए थे। मैं क्यों इस बात को बता रहा हूं, उस पत्नी के जीवन में कई दिन से संकट चल रही थी। कई दिन से, शादी होने के समय से संकट, हर दिन मारता था, हर दिन समस्या करता था। लेकिन समय आया जब उन्होंने परमेश्वर की सहायता मांगी, परमेश्वर उस गांव का ही मुखिया का द्वारा उसके घर को संभाल दिया। हालेलुया। आज इस सभा में आए हुए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन का संकट लंबे दिन का क्यों ना हो, शायद वो संकट आपके पति से क्यों ना हो, आपके पत्नी से क्यों ना हो, आपके बच्चे से क्यों ना हो, आपके परिवार वालों से क्यों ना हो, आपके नौकरी के स्थान में क्यों ना हो, आप परमेश्वर से पूछो। परमेश्वर संकट के समय में आदि सगत से मिलने वाला सहायक आप मात्र है। इसलिए मैं चाहता हूं आप मुझे एक घेराव दे। परमेश्वर किसी ना किसी को आपके लिए भेजेगा। हालेलुया। जब इस्राएल लोग मिस्र देश में बहुत ज्यादा संकट में थे, फिरौन उसको परेशान कर रखा था। कितना परेशानी, बहुत परेशानी। ईटा बनाने के लिए बोलता था, भूसा नहीं देता था, मिट्टी नहीं देता था। वो लोग अपने सिर में मिट्टी उठाकर ईटा बनाते थे। अगर 1000 ईटा बनाए तो उनसे बोलता था 5000 ईटा बनाओ, और 5000 ईटा बनाओ, 2000 ईटा का भी सामान नहीं रहता था। मुश्किलें बहुत ज्यादा थी, संकट बहुत ज्यादा थी। बाइबल बताती है निर्गमन के किताब 2 अध्याय का आखिरी वचन, मैंने उनके कराने को सुना हूं। हालेलुया। परमेश्वर जो है संकट के समय में आपके अंदर से जो कराना आता है ना, कराना, विलाप, दुख के साथ आने वाला वो जो क्या बोलते हैं उसको, कराना, थका हुआ एक आवाज, ईश्वर कैसा करो, ऐसे आप बोलते ना, इसको परमेश्वर सबसे ज्यादा सुनता है। बोलिएगा, सबसे ज्यादा सुनता है। हमारा घराना को सबसे ज्यादा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। उस वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन के किताब 2 अध्याय का 24वां वचन। कराना सुनकर परमेश्वर ने क्या किया जी, मूसा को आपके लिए किसी को परमेश्वर भेज सकता है।
जो संकट में अभी आप हैं, उस संकट में कोई आपको मदद नहीं कर पा रहा है, लेकिन परमेश्वर स्वयं एक मूसा को भेजकर ये फिरौन के सामने अपने हाथ के सामर्थ्य को प्रकट करेगा। पहले बार जब मूसा ने इस बात को बोला, लोगों के ऊपर और अत्याचार उस फिरौन ने किया। दूसरी बार परमेश्वर ने बोला, निर्गमन के किताब 6 अध्याय का पहले वचन में देखो, अभी से मैं चमत्कार के द्वारा, अपने हाथ के सामर्थ्य के द्वारा मेरे लोगों को, मेरे प्रजा को मैं बचाऊंगा। हालेलुया। कैसा है ये परमेश्वर कैसा है? अच्छा है, अच्छा नहीं है? देखो, आप कराना सुनकर चुपचाप रहने वाला परमेश्वर नहीं, हमारे कराना सुनकर उसी घड़ी में किसी ना किसी तरीके से मदद करने के लिए उतरने वाला परमेश्वर है। वो है मूसा का परमेश्वर। 6 अध्याय का पहले वचन पढ़िएगा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, बाहर आ जाएगा। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलेगा, मैं अपने लोगों को कराना देकर चुपचाप रहने वाला परमेश्वर नहीं, संकट के समय में सहायता करूंगा। पास्टर, हमारे जीवन में बार बार संकट आ रही है, इसकी मतलब बार बार परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हाजिरा अपने बच्चे के साथ ओ मरुभूमि में घूम रही थी, उसके पास पानी नहीं था, ऐसे धूप के समय था, उसका बच्चा रो रहे थे, वो बच्चे को मरते हुए नहीं देखना चाह रही थी। वो चिल्लाकर प्रभु से रोई, प्रभु मुझे और मेरे बच्चों को बचा ले, ये संकट में मैं आई हूं जहां पर पानी नहीं, कोई मदद करने के लिए लोग नहीं, क्या करूं? तो परमेश्वर ने क्या किया? ये आवाज से बोला, देखो हाजिरा, मैंने तेरे बच्चे के आवाज को सुन लिया है, देखो बच्चे को पास जाकर ले लो उसको, और मुड़ कर देख, वहां पर एक स्रोत निकला हुआ है। संकट आई तब उसको एक स्रोत दिखाई दी। सभी लोग बोलिए, संकट आई तब एक स्रोत दिखाई दी। आपके जीवन में संकट आई तो एक स्रोत भी दिखाई देगा, संकट आई तो एक स्रोत भी दिखाई देगा, और वो स्रोत कभी कदम नहीं हुई। उस दिन हाजिरा के लिए पानी की जरूरत था, उस पानी को वो स्रोत ने पूरा किया। आज पूरे मिड ईस्ट इंडिया, मिड एशिया के लिए, पूरे वेस्टर्न एशिया के लिए तेल उगने वाला जगह वही जगह बन गया है। आप जानते हैं, हमारे देश में हम धान उगा के और गेहूं उगा के और बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को उगाकर हमारे देश को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वो देश में पूरा मरुभूमि है, उसके बावजूद वहां के लोग बहुत ज्यादा आशीषित है, क्योंकि एक हाजिरा उस दिन पानी के लिए प्रार्थना किया ना, उस पानी के लिए प्रार्थना करने के कारण उस दिन परमेश्वर पानी प्रदान किया। लेकिन आज उनके लोगों के लिए परमेश्वर तेल प्रदान कर रहा है। वही जगह में, वही जहां पर हाजिरा मरुभूमि रोते हुए आई थी ना, वही जगह आज आप भी जो संकट में बैठकर रोकर सिर्फ पानी चाहिए बोल रहे हैं ना, आपके लिए अभी पानी देगा, आने वाला पीढ़ी के लिए परमेश्वर तेल उपलब्ध करेगा। हालेलुया। उत्तम चीजों को उपलब्ध करने में परमेश्वर सक्षम है। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास करें, संकट के समय आया तो संकट के समय में एक चमत्कार भी दिखाई देगा। मेरे जीवन में कई संकटें आई हैं, हर बार एक संकट में एक आश्चर्य कर्म को मैं देखता हूं। विश्वासी होने वाला आपके जीवन में भी संकट आ सकती है, लेकिन हर बार हर संकट में एक आश्चर्य कर्म को आप देखते जाएंगे। विश्वास करने वाला हाथ उठाकर बोले, हम देखते जाएंगे। तो संकट के समय में आप ये बोलना है, मेरा परमेश्वर अच्छा है।
मेरा परमेश्वर भला है। कोई आपका बीमारी में देखकर लोग बोल रहे हैं, भाई देखो आप यीशु के पीछे गया फिर भी बीमारी ठीक नहीं हुआ क्या? आप तुरंत ये नहीं बोलना, हाँ भाई पता नहीं क्या हो गया, सबको यीशु चंगाई करता है, मुझे चंगाई नहीं करता। ऐसी नहीं बोलने का, बल्कि आपको यह बोलने का, मेरा परमेश्वर भला है। आपका विश्वास का परीक्षा उसी घड़ी में होगा जब संकट आएगी। हालेलुया। आपके सत्य 3 प्रकार होना चाहिए। पहले तो परमेश्वर अच्छा है आपको बोलना है। दूसरा तो आपको यह बोलना है, मेरा परमेश्वर जीवित है। विश्वासी लोग के जीवन में ये 4 शब्द बार बार आना चाहिए। हालेलुया। याईर के बेटी मरी हुई थी। याईर के बेटी के बारे में लोग आकर बोले, उस यीशु को परेशान मत करो क्योंकि आपका बेटी तो पहले से मर चुकी है। तो याईर जानता है मेरा बेटी तो मरी हुई है, लेकिन मरी हुई हालत के सामने जीवन देने वाला एक जीवित परमेश्वर आज भी जिंदा है। थोड़ा हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए ना जी। आपका परिस्थिति मरा हुआ अनुभव में क्यों ना हो, लेकिन यीशु जो आपका है वो अभी भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब का सारा चीज उलट पलट जाने के समय में अय्यूब इस प्रकार कहा, पढ़िएगा अय्यूब के किताब 17 अध्याय, अय्यूब के किताब 19वें अध्याय का 25 में पहले पढ़ेंगे। मुझे तो निश्चय है कि, मुझे है निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। सभी लोग आवाज से बोलिए, मेरा छुड़ाने वाला। अभी भी कई लोग के मन से आवाज नहीं आ रही है, हमारा यीशु जीवित है नहीं। हालेलुया। यीशु मरा था, गड़ा गया था, उसके कब्र में रखा गया था और उसके बाद तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठ गया है। आज हम क्यों इस यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं? आप जानते हैं यीशु मसीह मरे हुए से जी उठने में पहलौटा है। हालेलुया। आज भी वो जीवित है, स्वर्ग में बैठकर पिता के दाहिनी ओर बैठकर आपको और मुझको देख रहा है। इधर पास्टर प्रचार कर रहा है। मेरा विश्वासी बोल रहा है ये पास्टर का काम है यीशु अच्छा बोलने के लिए, मेरा काम है बैठकर सोने के लिए। हालेलुया। 3 प्रकार का विश्वासी कलीसिया में बैठते हैं। एक विश्वासी क्या बोलता है मालूम? सीधा बैठकर, इसके मतलब सोते 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 पीछे पीछे उसका सिर जाता है। क्या बोलता है? पास्टर आगे बढ़ो, पास्टर आगे बढ़ो, पास्टर आगे बढ़ो। दूसरा एक प्रकार के विश्वासी बैठ के क्या बोलता है? घुमा फिराकर कदम करो। एक पीछे बोलता है, एक आगे बोलता है ना? ये बोलता है घुमा फिरा कर जल्दी, पीछे वाला बोलता है आगे और मैं सोते रहूंगा अब। और एक प्रकार का है मुंह पाड़ कर, ऐसी लगता है कि पूरा वजन उसके ही मुंह में जा रहा है। लेकिन मैं अपने कलीसिया के विश्वासियों के लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोग सब ध्यान से प्रभु का वचन सुन रहे हैं। अय्यूब के जीवन में ऐसी कोई बोल सकता है क्या? जब इतना बड़ा संकट आ गया, नौकर लोग उसको छोड़ के चला गया, पत्नी छोड़ के चले गई, परिवार में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। अय्यूब को क्या बचा है यीशु जिंदा बोलने के लिए? लेकिन फिर भी अय्यूब जानता है मेरा परमेश्वर अभी भी। हालेलुया। 19वीं अध्याय में वो परमेश्वर को जीवित बोला। 40वीं अध्याय आते हुए वो जीवित परमेश्वर उससे बात करने लग गया। वो जीवित परमेश्वर उसको छुड़ाने लग गया। जितने लोग उसको निराशा में देखे थे, उन लोग अभी उम्मीद के साथ देखते हैं अय्यूब के पास जाने से दोबारा नौकरी मिल जाएगी।
हालेलुया। आपके पास से कई लोग छोड़कर भागे थे ना, ये बोलकर इसके पास रहने से कोई लाभ नहीं। उस समय में आप बोलना चाहिए, मेरा परमेश्वर अभी भी जीवित है, अभी भी जीवित है। हालेलुया। पढ़िए बेटी फिर से एक बार उस वचन को। मुझे तो निश्चय है कि, मुझे है ये निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ये एक भविष्यवाणी की बात अय्यूब ने बताया था। भविष्यवाणी इसलिए है कि वो बोल रहा है मेरा परमेश्वर जीवित है, अंत के दिन में वही परमेश्वर पृथ्वी पर खड़ा होगा। वो यीशु मसीह का दूसरी आगमन के बारे में, जब यीशु मसीह संसार में आया ही नहीं था, अब्राहम से पहले एक इंसान भविष्यवाणी कर बोल रहा है, एक दिन वो जीवित परमेश्वर को सारे जाति के लोग, सारे प्रजा के लोग पृथ्वी पर खड़े होकर देखेंगे। हालेलुया। जितने भी लोग आज यीशु को हल्का फुल्का बात करते हैं, बाहर का परमेश्वर बोलते हैं, मरा हुआ ईश्वर बोलते हैं, उनके आगे देखेगी एक जीवित परमेश्वर को। सभी लोग बोलिए, मेरा परमेश्वर को लोग देखेंगे। उस दिन सारे घुटना टिकेगी, सारे जी पे अंगीकार करेगी, यीशु ही परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। तो आपके संकट में आपको पहले शब्द ये बोलना है, परमेश्वर अच्छा है। दूसरी शब्द आपको ये बोलना है कि परमेश्वर, पहले शब्द क्या बोलना है, दूसरी शब्द क्या बोलना है, परमेश्वर। हम मरा हुआ परमेश्वर की आराधना, हम कौन सा परमेश्वर की आराधना करते हैं, जीवित है परमेश्वर की। वो जीवित है परमेश्वर के कार्य को अगर आप देखना है तो कुछ संकट आएगी, उस संकट के बीच में परमेश्वर जीवित है बोलकर प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपको तीसरी शब्द ये क्या बोलना है, मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर सब कुछ। हालेलुया। अय्यूब का किताब 42 में ये बात देखते हैं, कृपया करके निकाले तीसरी वचन, दूसरा वचन से पढ़ेंगे। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ। हालेलुया। तू सब कुछ। मेरे पास बहुत बड़ा आवश्यकता है प्रभु, मैं संकट में हूं, उधारी में हूं, एक तरफ पैसा नहीं पटा पा रहा हूं, लोन पटा नहीं पा रहा हूं, उधारी से बाहर नहीं आ नहीं पा रहा हूं, उसके ऊपर मेरे बच्चे के इतना सारा कर और आवश्यकता है, कैसा करूं। आज कई लोग के अंदर यह सवाल है, पहले से हम उधारी में हैं, अभी बच्चे का पढ़ाई के लिए खर्च करना है, बच्चों के यात्रा के लिए खर्च करना है, मैं कैसा करूं। क्या परमेश्वर बोल रहा है, फिर से एक बार उस वचन को पढ़कर दिखाइए। मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। तीसरा बार हम ये बोलना है, सब कुछ कर सकता है, उपलब्ध करने वाला परमेश्वर है। तू सब कुछ कर सकता है, और आगे, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती, कोई भी रुचि। आज प्रभु के लोग बोल सकते हैं क्या, मैं जानता हूं। बोलिए ना जी, मैं जानता मेरे ईश्वर को, वो सब कुछ कर सकता है। अब्राहम परमेश्वर के बात को पूरा करने के लिए अपने बेटा ईसा के साथ मोरिया पहाड़ यात्रा कर रहा था। मोरिया पहाड़ यात्रा करना सरल चीज नहीं है, वो भी बच्चों के साथ यात्रा करना सरल चीज नहीं। आप जानते हैं, आप अकेले कुछ काम करना है जाकर कर पाओगे, बच्चों के साथ करना है और बच्चों के साथ प्रभु की आज्ञा पूरा करना है, कई बार वो बहुत ज्यादा कठिन बात है, बहुत कठिन लगता है। अभी इसहाक को लेकर अब्राहम जा रहा था,
लकड़ी था, जलाने के लिए मैचस था, मैचस को क्या बोलते हैं, मैचीस था, और सब कुछ जो बलि चढ़ाने के लिए जरूरत था सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं था, बलि का बकरी नहीं थी। ये रास्ता में चलते 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 ईसाक अपने पापा से पूछा, पापा पापा हम अभी बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए लकड़ी लेके जा रहे हैं, इसलिए मैचिस लेके जा रहे हैं, बलि चढ़ाने का बकरी का। अभी आपके पास भी कई लोग पूछते होंगे, आप घर बनाने के लिए जा रहे हैं, आपके पास रॉड है, सरिया है, रेती है, गिट्टी का है ना, आप घर बनाने के लिए जा रहे हैं, आपके पास रेती भी है, गिट्टी भी है, चौखट का। एक चीज का कमी कई लोग का मजाक का कारण हो सकता है, क्योंकि लोग कमी को देखते हैं ना कि परिपूर्णता को, है ना। लोग हमेशा क्या देखते हैं, कमी को देखते हैं, परिपूर्णता को नहीं। जब हमारे पास बच्चा नहीं था, जब भी जहां पर भी हम जाते थे, लोग पहले ये पूछते थे आपके पास कितना बच्चा है। तो पहले तो मैं बोलता था कि हमारे पास बच्चा नहीं है, बात बात में मैं ये बोलता था हमारे पास बहुत बच्चा है। कितना बच्चा है, वो लोग पूछते थे, बहुत मतलब कितना। चर्च में आने वाला सब हमारा बच्चे है, क्योंकि मैं जानता हूं वो बात का उत्तर मैं नहीं दे पा रहा था, लेकिन ईसाक के लिए, अब्राहम के लिए ईसाक को उत्तर देना कितना कठिन बात है, क्योंकि बलि चढ़ाने वाला बकरा वो स्वयं है, ईसाक है। अब्राहम को मालूम है, लेकिन ईसाक को नहीं मालूम मुझे पप्पा बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। मोरिया पहाड़ में चले गए, लकड़ी रख लिए, मैचिस चालू कर दिए, बकरी को रखना है वहां पर, बेटा का हाथ पैर बांध रहा है। बेटा एक भी शब्द नहीं बोला, उसके पहले उसके पापा ने एक शब्द बोला, वो शब्द को उन्होंने विश्वास किया। क्या शब्द बोला, पढ़िएगा उत्पत्ति किताब 22वें अध्याय में 8वीं वचन। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय, हाँ, होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। बोलिएगा आप ही। हम बोल रहे हैं ना परमेश्वर अच्छा है, बोल रहे नहीं बोल रहे, हम बोल रहे नहीं बोल रहे हैं, बोलिए ना जी आवाज से। परमेश्वर जीवित है, बोल रहे नहीं बोल रहे हैं, परमेश्वर उपलब्ध करने वाला नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे, बोल रहे नहीं बोल रहे, बोल रहे हैं। तो वो परमेश्वर कैसा है, आपके लिए पूरा प्रबंध करेगा। आमेन। क्या करेगा, प्रबंध करेगा, उपलब्ध करेगा। वो उपलब्ध करने वाला परमेश्वर। ईसाक अपने पिता की बात को अच्छी तरह से मान लिया, इसलिए वो जानता है अगर परमेश्वर की इच्छा है कि मुझे उपलब्ध करने का, मुझे करने दो, अगर मेरा नहीं तो किसी और को उपलब्ध करेगा। आमेन। अचानक जब अब्राहम अपने हाथ में तलवार उठाकर अपने बच्चों को बलि के रूप से चढ़ाने वाला था, उतने में एक आवाज आ रही है, अब्राहम अब्राहम तू उस बच्चे के ऊपर हाथ मत लगा, तेरे लिए मेमना पीछे झाड़ी में फंसी हुई है, उसको लेकर बलि चढ़ा। एक बलि चढ़ाने के लिए एक बकरे की जरूरत था, एक मेमने की जरूरत था। वो मेमने को परमेश्वर ने प्रबंध कर लिया, इसलिए अब्राहम उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा। 14 वचन में लिखा है, परमेश्वर के उस जगह का, उस पहाड़ का, उस स्थान का नाम ये रखा यहोवा यीरे। इसके मतलब, उसके मतलब परमेश्वर उपाय करेगा।
जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। बोलिए, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उससे प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। कहीं पर भी आप जाओ, क्या भी करो, वो परमेश्वर सब कुछ आपके लिए उपलब्ध करेगा। मरुभूमि बोलिएगा क्यों ना हो, मरुभूमि क्यों ना हो, समभूमि समभूमि क्यों ना हो, यीशु उपलब्ध करेगा। यीशु उपलब्ध करेगा। नौकरी में क्यों ना हो, नौकरी में क्यों ना हो, नौकरी के बाहर क्यों ना हो, के बाहर क्यों ना हो, प्रभु उपलब्ध करेगा। वो उपलब्ध करेगा। घर में क्यों ना हो, घर में क्यों ना हो, घर के बाहर क्यों ना हो, घर के बाहर क्यों ना हो, कौन उपलब्ध करेगा? प्रभु उपलब्ध करेगा। यहोवा ईरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। संकट के समय में सहज से मिलने वाला सहायक। आपके संकट में अगर सहायता करना है, पहले आप बोलना है मेरा परमेश्वर अच्छा है। दूसरा आपको बोलना है मेरा परमेश्वर जीवित है। तीसरा आप बोलना है मेरा परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। सब कुछ पूरा करेगा। लोग आपसे सवाल पूछने के समय यह सब तो आपके मुख से आना ही है। अगर आप यूं हाँ बोलेगा, समझ में आ गया ना? जब हम कोर्ट में किसी केस का लड़ाई के लिए जाते हैं, वहां पर वकील लोग एक बात समझाते हैं। क्या बात? वहां पर एंड, इन, वास, इस कुछ नहीं बोलना है। वहां सीधा आपका जो समस्या है उसको बोलना है। अगर आप जज के सामने खड़े होकर हालांकि, बल्कि, है ना जी? भाई लोग मुझे सुन रहे हैं क्या? जज के सामने जाकर हालांकि मैं सोचा नहीं था परंतु हो गया, बोल गया तो गया ना। तो इसलिए जो एडवोकेट लोग हैं, जो वकील लोग हैं, पहले से केस वालों को सिखा देते हैं। आप हालांकि नहीं बोलना, बल्कि नहीं बोलना, परंतु नहीं बोलना। आप जो जो नहीं बोलना पहले सीख लो। जो बोलना है आपका समस्या। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके पास कोई आ गया संकट के समय में और बोलने लग गया, आप लोग तो परमेश्वर को आराधना करते, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तुरंत हालांकि, बल्कि, परंतु नहीं बोलना, तुरंत ये बोलना मेरा परमेश्वर जीवित है। तुरंत क्या बोलना है? परमेश्वर जीवित है। तीसरा क्या बोलना है? मेरा परमेश्वर। और चारवीं चीज में बताकर समाप्त करूंगा, मेरा परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है। दरियू राजा बाबिलोन का बड़ा राजा गिनाया जाता है। यह दरियू राजा ने जब दानियल को शेर के गुफा में डाल दिया, पूरे राज्य के लोग सकित हो गया। अरे एक शेर के गुफा में किसको डाल दिया गया? दानियल, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को डाल दिया गया। अभी क्या होगा, क्या होगा? दरियू राजा विश्वासी नहीं था,
पर वो जानता था दानिएल का परमेश्वर कौन है? छुड़ाने वाला है। दानिएल का परमेश्वर, दानिएल की किताब 6 अध्याय को पढ़िए। दानिएल की किताब 6 अध्याय 16 वचन क्या बोल रहा है दरियू? जल्दी पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। हालेलुया। तमिल बाइबल में लिखा वही तुझे छुड़ाएगा, वही तुझे बचाएगा। हालेलुया। अन्य जाति को विश्वास है जिसकी हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर संकट में हमारा बचाव करेगा। दानिएल को शेर के गुफा में डाल दिए, शेर लोग सब उपवास करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो गया? शेर भूखे थे आप, क्यों इसको नहीं खा रहा है? शेर बोलेगा मेरा मुंह को परमेश्वर ने क्या कर दिया? अभी प्रभु ने बोला है तू उपवास कर, क्योंकि तेरा दास पहले उपवास कर चुका है। कई लोग को उपवास प्रार्थना चाहिए नहीं। आप अच्छे समय में उपवास करेंगे तो बुरे समय में परमेश्वर दूसरों को उपवास में डालेगा, आपको बचाएगा। हालेलुया। शायद शेर के लिए कुछ वहां खाने के लिए डाले होंगे, दाने लेकर खाया होगा पका के। बाइबल नहीं बताती है, मेरे वर्षन है। बाइबल बताती है जैसे शेर के गुफा में डाल दिया गया, सभी ऑडियंस कैमरा लगाकर देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है। अभी दानिएल को काकर खत्म कर देंगे, हड्डी भी नहीं छोड़ेंगे। अभी कई लोग आपको ऐसे देख रहे हैं, इसको ये संकट आ गया ना, अभी हड्डी भी नहीं बचेगा, ये बचेगा ही नहीं, ऐसे बोल रहे हैं ना। उसके बीच में एक अन्य जाति आपके लिए बोलेगा तेरा ईश्वर जिसकी तुम आराधना करती हो, जिस ईश्वर को तुम प्रार्थना करते हो, वो परमेश्वर तुमको बचाएगा। हालेलुया। क्यों दरियु के अंदर ये विश्वास क्यों आया? जब सात्राक मेशक आबेदनेगो को पकड़कर आग के भट्टी में डाल रहे थे, तब सात्राक मेशक आबेदनेगो लोग ने बोला हमारा ईश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको बचाए या ना बचाए, हम उसको ही उपासना करेंगे। उसी से दरियु को पता चल गया देखो इनका परमेश्वर ऐसी है, आग के भट्टी में सात्राक मेशक आबेदनेगो को बचाया और वही परमेश्वर दानिएल को भी बचाएगा। आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप आग के भट्टी में क्यों ना हो, शेर के गुफा में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको बचाएगा। हालेलुया। आंखों के शेर की मांद हो, वो गीत है कैसे? इस तरफ पूरा बोल रहा है, इस तरफ नहीं बोल रहा। आप लोग बोलिए नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। भाई लोग, बच्चे लोग, सब लोग बोलो नहीं डरना, अब से नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। कि मान में डाल दिया जाए तब भी न घबराना, आगों की ज्वाला जब तुझे घेरे तब भी न घबराना, आगों की मान में डाल दिया जाए तब भी न घबराना, आगों की ज्वाला जब तुझे घेरे कभी न घबराना, आगों की बुद्धि समान वो संभाले,
में रहेगा, आंखों की पुतली समान संभाले, हाथों में वो तुझे थामे रहेगा। नहीं डरना, हमसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ हो। नहीं डरना, हमसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। भाई लोग बोलिए, नहीं डरना। इस तरफ के भाई लोग, इस तरफ के लोग थोड़ा ज्यादा ठंडा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा बोलिएगा, नहीं डरना इम्मानुएल। भाई लोग थोड़ा चुप रहो, बहन लोग चुप रहो, थोड़ा भाई लोग गाना दो ना। आप घर में भी गाने नहीं देते, इनका ट्यून खराब बोल के बंद कर देते हो, और इधर चर्च में भी गाने नहीं देते हो। थोड़ा माइक थोड़ा भाई लोग को दे दो, 3-4 भाई लोग को दे दो माइक, वायरलेस माइक दे दो, मैं इनका आवाज सुनना चाहता हूं। बोलिएगा, तैयार है जी? भाई लोग तैयार है? आपका आवाज को मैं सुनना चाहता हूं। हाँ, पीछे माइक देना। अभी बहन लोग सिर्फ तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते ना, वहां पर सिर्फ गाना, नहीं डरना, ये लोग गाएंगे। बोलेंगे, नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। एक साथ, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तो प्रभु कितना महान है। तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना, आपसे नहीं डरना, इम्मानुएल सदा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप देखो, राजा बोल दिया तुझे वो बचाएगा। दानियल शेर के गुफा से बचकर बाहर आया। वही राजा 6 अध्याय का आखिरी वचन में बोल रहा है, मैं एक ईश्वर को जानता हूं, वो युगान युग तक राज्य करता है। पढ़ो बेटी वो वचन लास्ट में, और उसी परमेश्वर को ही सभी प्रजा आराधना करना है। हालेलुया। आपसे लोग पूछेंगे, भारत के लोग मसीह ज्यादा नहीं है, कम लोग हैं, लेकिन वेस्टर्न लोग सबसे ज्यादा यीशु को मानता है, सबसे ज्यादा यीशु को मानता है। उसके पीछे का कारण क्या है? आप बोलना, दानियल के गुफा से निकलते हुए बहुत बड़ा एक बेदारी आ चुका था। तो हमारे जीवन में भी कुछ ही कठिनाई ऐसी होगा, बेदारी पूरे भारतवर्ष में होने लग जाएगा। अभी हम 1000 लोग का एक कलीसिया है, ऐसी होगा 1000 कलीसिया लाखों लोग का पूरे भारतवर्ष में हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना है, छत्तीसगढ़ में हर कोने में लोग जब संकट में से प्रभु को बोलेंगे, परमेश्वर आप ही छुड़ाने वाला है, तुरंत ही परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। पढ़िए उस वचन को। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि
हाँ जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, हाँ वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख, दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहे, कांपते और ततनाते हुए रहे, क्योंकि अच्छा तरह से पढ़ो। हाँ, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला, जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। परमेश्वर जो राजा परमेश्वर को विश्वास नहीं करता था वही बोलने लगा, और वो परमेश्वर युगानुयुग तक छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है दूसरी कोरिन्थियों 1:10 में, वही परमेश्वर मुझे बचाया था और बचा रहा है और बचाएगा। बोलिएगा, बचाया था। 1:10 पढ़िए। हाँ, उसी ने हमें मृत्यु की ऐसे बड़े संकट से बचाया, बड़े संकट, मृत्यु जैसी संकट से बचाया और बचाएगा और उस पर हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। वो आगे भी बचाता रहेगा। आज मेरे जीवन की यह गवाही है, वो परमेश्वर था मुझे बचाया। सभी लोग बोलिए, कौन? वही परमेश्वर था मुझे बचाया और बचा रहा है और बचाते रहेगा। भूतकाल, प्रेजेंट काल और फ्यूचर काल का एक ही परमेश्वर बचाने वाला, वो है जीवित परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कौन है जी? संकट के समय अच्छा है। सभी लोग बोलिए, परमेश्वर। दूसरा परमेश्वर, तीसरा परमेश्वर, हाँ, सब कुछ उपलब्ध करेगा। और 4, परमेश्वर छुड़ाने वाला है। आज छुड़ाने वाला परमेश्वर आप सभी को देख रहा है। ये 4 शब्द क्या आप संकट के समय बोल सकते हैं क्या जी? बोल सकते हैं क्या जी? आप बोल सकते हैं तो अगले सप्ताह में आपके साथ 2 विश्वासी लोग और कलीसिया में आएंगे, क्योंकि प्रभु आपको वो संकट से छुड़ाएगा। हालेलुया। ऐसे 2 परिवार जिन्होंने बहुत बड़े केस में फंसे हुए थे, बड़ा संकट, उससे केस से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। वो कलीसिया में आकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने ये बोल रहे थे, प्रभु आप अगर हमको बचाएगा, हम विश्वास करेंगे आप ही परमेश्वर। जहां पर उनको बचने की मौका ही नहीं था, उस जगह से परमेश्वर उनको बचा दिया। जब परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है, उनको बचाया, जहां से बच नहीं निकल सकते वहां से बचाया, आप और मुझको क्यों नहीं बचाएगा? विश्वास करते हैं तो आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे। आज इस संकट के समय में हम इस बात को धैर्य के साथ बोलना है, मेरा परमेश्वर बचाएगा।